देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन है? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सब्सक्राइब कर ले और हर सुबह ईश्वर के ज्ञान का आनंद लें। इस सवाल का जवाब दो कहानियों में मिलता है। पहली कहानी शिव पुराण की है। यह कथा एक बार जब ब्रह्मा विष्णु में विवाद हुआ कि दोनों में बड़ा कौन है, विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। तब उनके बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और फिर दोनों में यह तय हुआ कि जो इसके अंत तक पहुंच जाएगा वो सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ कहलाएगा। तब भगवान विष्णु ने नीचे की ओर और ब्रह्मा ने ऊपर की ओर, लेकिन दोनों को ही इसका अंत नहीं मिल पाया। और फिर विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको अंत मिल गया है, लेकिन वो तो झूठ था। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के 5 मुख में से झूठ बोलने वाले मुख को काट दिया और श्राप दिया कि आपकी संसार में कोई पूजा नहीं करेगा, और विष्णु को पूजे जाने का वरदान दिया। इस कथा के मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब दूसरी कथा की बात करते हैं, जो कथा भगवत गीता में कही गई है। भगवत गीता के अनुसार एक बार सप्तऋषियों में चर्चा हुई कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में बड़ा कौन है। तब उन्हें त्रिदेव की परीक्षा लेने की सोची और उसके लिए उन्होंने भृगु ऋषि को कहा। भृगु ऋषि ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया, और इस अपमान पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया, और बाद में वह भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। तब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी, लेकिन विष्णु को जरा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और उनसे पूछा कि आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि मेरी छाती का भाग बहुत कठोर है, इससे आपके पैर में चोट लग सकती थी। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी। सप्त ऋषियों ने माना कि त्रिदेव में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। हमने आपको दोनों पुराणों की कथाएं सुनाई है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस भगवान को सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली मानते हैं।